हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। मुझे तो जरीन को पाना नामुमकिन सा लग रहा था। बेटा, माँ की दुआओं में ताकत होती है। यूं समझो जैसे जरीन तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया था। कि राह ने जरीन के साथ अच्छा नहीं किया। बतूल, कौन क्या कब कैसे करता है, प्लीज इन चीजों के बारे में सोच के ना अपनी खुशियों को बर्बाद मत करना। अच्छा सुनो, जरीन ने तुमसे कुछ कहा था? I mean, कोई बात की हो, निकाह वाली शाम जो कुछ हुआ उसके बारे में? नहीं मामा, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही जरीन की मंजिल थी, कोई और नहीं। मैं तो चाहती ही ये थी। मेरा मतलब है, मैंने बड़ी दुआएं की थी। अच्छा है ना, मेहनत रायगा नहीं गई, अल्लाह ने दुआएं सुन ली। हमने क्या मेहनत की है मामा, ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही मेहरबान हो गई बस। किस्मत से छीन कर तुम्हारा मुकद्दर बना है, लेकिन राह अपनी किस्मत से लड़कर बचकर आ गई। एक मौका और मिला तो इस घर से बाहर करने में देर नहीं लगाऊंगी। तुमने जरीन को ऑफिस क्यों जाने दिया? भाई, शाम में बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करना था ना। वो जरीन को ऑफिस में कुछ काम था इसलिए, अब तो बस आ ही रहे होंगे। हमने वैसे भी शाम में जाना था। अच्छा, मैं खालदा से कह के अपनी बेटी की नजर उतरवाती हूँ। भाई, मैं नहीं चाहती अब तुम्हारी खुशियों को किसी की भी नजर लगे। चाचू प्लीज आप इस तरह परेशान ना हो। मैं आज ऑफिस खास तौर पे आपके लिए आया हूँ। बतूल ने और मैंने हमारा हनीमून ट्रिप भी कैंसिल कर दिया है क्योंकि हमें आपको इस हालत में नहीं देखा जा। मैं आपको स्ट्रांग देखना चाहता हूँ। इंसान इतनी मुश्किल से अपनी रेपुटेशन बनाता है, जस्ट मैटर ऑफ अ मोमेंट सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन आपकी रेपुटेशन कहीं नहीं गई, वो आपके साथ है। बस मुश्किल वक्त है, कट जाएगा। प्लीज आप स्ट्रांग रहें। थैंक यू बेटा। और राह से मुझे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। उसने मुझे हेड डाउन किया है। हो सकता है कि राह को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अरमान के लिए कंसर्न हो। अच्छा तो ये बात है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आना होगा, मैं आऊंगी। मेरे नाना जान का ऑफिस है। आ गई हो तो बैठ जाओ। बैठ रही हूँ, तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने कैबिन में जाता हूँ, मुझे कुछ काम है चाचा। ठीक है बेटा। किस तरह से बात कर रही थी तुम जरीन से? दामाद है वो मेरा। तुमने जो किया उतना काफी नहीं था? क्या किया मैंने? ये क्या आपकी और नाना जान की हर बात सुनी? ये किया मैंने? कभी शिकायत नहीं की? मुझे एक लफ्ज भी नहीं सुनना। आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। ये नफरत आप मुझसे क्यों करने लगे हैं मामू? मैंने बतूल से ज्यादा तुम्हें अजीज रखा था। यू नो इट। और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया मेरे साथ? अब एक दफा मुझे मेरी सफाई पेश करने दें। जो आपने देखा वो सच नहीं था। मुझे तुम्हारा सच सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
इतना होने पर भी राहा का एटीट्यूड, ये समझती क्या है खुद को? अगर नाना जान होते तो मेरी ऐसी इंसल्ट नहीं हो रही होती। ब्लैकमेल कर रही हो? पापा का नाम लेकर ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? देखा क्या आपने? जो आप मुझसे इतनी नफरत करने लगे, क्या देखा आपने? उसके बाद भी आप मेरे पास आए, आपने मुझसे पूछा, आपने बस यही देखा ना था कि अरमान मेरे साथ है। अगर आपको इतना बुरा लगा था तो आपने उसका गिरबान क्यों नहीं पकड़ा? उससे क्यों नहीं पूछा आपने? इतना एहसानात है, इतना तो हक है ना आपका। ऐसा अरमान ने किया है। तो आपने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया मामू? क्या स्टैंड लेता मैं? किसके खिलाफ एक्शन लेता? वहां जो सब तमाशा हो रहा था, क्या करता मैं? अरमान के खिलाफ जाके FIR कटवाता। उसे बेटी की तरह मैंने बड़ा किया है, उसकी मां को अपनी बहन समझा है। क्या करता मैं? आपको पता है मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है? कि मैंने आपको अपने बाप से बढ़कर समझा। मैंने आपकी हर बात मानी। सारी जिंदगी आपने मुझे अपनी बेटी कहा, तो फिर आपने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? आपने मुझे डिफेंड क्यों नहीं किया? सही है, उस इंसान ने मुझे कभी अपनी गोद में नहीं रखा, मुझे खाना नहीं खिलाया अपने हाथों से, वो कभी मेरी जिंदगी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरे किरदार की, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती थी, जो मैं समझ रही थी कि आप करेंगे मेरे लिए। क्यों नहीं किया आपने? इसके बाद भी अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो फिर आप जो पनिशमेंट दें, ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन सिर्फ आप हर्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, ये इतने दिनों से अब्बू क्यों नहीं आ रहे? क्या हुआ है? अच्छा है नहीं आए, वरना रोज सड़ा हुआ चेहरा देखना पड़ता। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आप पता नहीं क्यों चिढ़कर बैठती हैं। आप आजाद हैं, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं। सिद्रा, अगर मैं तुम्हारी बातें सुन लेती हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि माँ को अजीबोगरीब मशवरे दो। कहाँ जाऊंगी मैं? कौन रखेगा मुझे? ठीक है, जो करना है करें, मैं तो जाऊँ। कुछ गिरा है? सिद्रा, इतने पैसे कहाँ से आए हैं? काशिफ ने दिए थे मुझे शॉपिंग के लिए। काशिफ ने इतने सारे पैसे ऐसे ही दे दिए हैं? आप ही ने कहा था ना कि अमीर दोस्त बनाओ जो तुम पे लुटाए। अब अगर कोई मुझ पे लुटा रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? और ये मेरे पैसे हैं, इसका ना मैं किसी को भी हिसाब नहीं दूंगी।